हेलो गाइस, आज हम रंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 343 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया और मामी आमने सामने आ गए थे और याईमोरी और हाकुबा वॉशरूम चले गए थे। अब काजुया मामी के साथ अकेला था। वो सोचता है हमारा मिलना जरूरी था क्या? मैं तो बस डेट के लिए प्लेस चेक करने आया था। पता नहीं ये यहाँ क्या कर रही है। मैं इससे क्या बात करूँ? ये लड़के के साथ आई है क्या? ये जानबूझकर मेरे सामने आई है? और कुछ लड़के मामी को देखकर बातें कर रहे थे कि वो कितनी सुंदर है, ब्ला ब्ला ब्ला। और काजुया सोचता है ये सच में बाकी लड़कियों से अबव है। ऐसी स्कर्ट बिना फिगर के पहनना मुश्किल है। इसने मेकअप में भी चेंज किया है, अब ये और मैच्योर लग रही है। लगता है ये डेट पे ही आई है। उस लड़के ने कहा भी था वो इसे अच्छी तरह जानता है, और मामी ने भी तो कहा था वो किसी को लाइक करती है, और एक बार उसकी नजर किसी पे पड़ती है तो वो उसे पाकर ही मानती है। शायद इन्होंने सेक्स भी किया होगा। वो सोचता है मुझे अभी तक नहीं पता इसे क्या चाहिए था। इसे पता था मिजुहारा और मैं डेट नहीं कर रहे थे। मैंने इसे कहते हुए सुना था। मैं ग्रेटफुल हूँ कि इसने ये बात सबको नहीं बताई, पर ये मेरे और मिजुहारा के बारे में क्या फील करती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये साइलेंस मुझे खा जाएगा। और इस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए वो बात करना स्टार्ट करता है। वो पूछता है तुम यहाँ आती रहती हो क्या? मामी कहती है मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। काजुया कहता है कूल, और सोचता है मैं इस तरह कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये तो बात बढ़ा ही नहीं रही है। क्या इससे पूछना सही होगा ये किसके साथ आई थी, और वो पहले वाला लड़का कौन था? तभी मामी पूछती है वो लड़की कौन थी, क्या तुम्हारी दोस्त है? काजुया कहता है हाँ, वो मेरी जूनियर है। मुझे ये जगह चेक करने आना था तो मैंने उसे बुला लिया क्योंकि वो फ्री थी। और वो मन में कहता है मैं इसे मिजुहारा के साथ डेट के बारे में नहीं बता सकता। और मामी कहती है अच्छा, बस यही? हाँ। काजुया भी हैरान था कि बस इतना ही। फिर वो सोचता है ये मेरा मौका है, मैं इससे उस लड़के के बारे में पूछ सकता हूँ। वो पूछता है तुम बताओ, तुम जिसके साथ आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मामी कुछ नहीं कहती और काजुया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है क्या मैंने पूछकर गलती कर दी? मामी कहती है क्या तुम अट्रैक्शंस पे गए? अट्रैक्शन से मामी का मतलब है जॉय पॉलिस की बहुत सारी अमेजिंग चीजें और राइड्स। काजुया कहता है हाँ मैं बहुत सारी अट्रैक्शंस पे गया। और वो सोचता है इसने तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। शायद ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब मुझे भी कुछ और नहीं पूछना चाहिए। वो सोचता है वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड ही होगा, और हो भी कौन सकता है। वैसे मामी मुझे पसंद नहीं करती तो वो नहीं चाहेगी कि मैं उसकी लाइफ में दखल दूं। अब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मामी कहती है मुझे जाना है, और वो जाने लगती है। काजुया सोचता है उसे अच्छा नहीं लगा होगा, हम बात भी तो नहीं करते हैं। उसे मेरी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा, और वो उसे मन में ही सॉरी कहता है। तभी मामी रुकती है और कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये कहकर वो चली जाती है। काजुया सोचता है तो फिर वो कौन था? फिर याईमोरी वापस आती है और मामी के बारे में पूछती है। काजुया कहता है वो चली गई। याईमोरी कहती है चलो कैफे में थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस घर चलेंगे। फिर वो कहती है वैसे वो दोनों किसी सेलिब्रिटी कपल से कम नहीं थे। मैंने नेरिमा अपार्टमेंट में किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। और काजुया मामी की ही बात के बारे में सोच रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो फाइनली 3 महीनों के बाद आज इस मांगा में एक दिन जाकर खत्म होगा। इनफैक्ट आज तो नहीं हुआ, अगले चैप्टर में होगा। और नेक्स्ट चैप्टर तो आपको पता ही है, नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होगा। तो वेट करिए और वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट करिए। और अगर चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।